उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बर्फबारी का असर अब देश की राजधानी दिल्ली तक महसूस किया जाने लगा है। केदारनाथ धाम में बीती रात से बुधवार सुबह तक जोरदार बर्फबारी हुई। बर्फबारी ने पूरे केदारपुरी को मोटी सफेद चादर से ढक दिया। करीब आधा फीट तक जमी बर्फ ने तापमान को -डिग्री तक पहुंचा दिया है और इतनी तेज बर्फबारी के कारण धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्य भी प्रभावित हुए हैं। 3 से 4 घंटे तक लगातार गिरती बर्फ के चलते करीब 400 श्रमिकों को काम रोककर अपने आवासों में ही रुकना पड़ा। प्रशासन का कहना है कि मौसम सामान्य होते ही काम फिर से गति पकड़ेगा। इसी तरह चमोली जिले में भी बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब में रुक रुक कर बर्फबारी जारी है। सुबह साफ मौसम के बाद दोपहर में फिर से बादल छाए और धाम में बर्फ गिरने लगी, जिसका तीर्थयात्री और पर्यटक खुलकर आनंद ले रहे हैं। बर्फ से ढका बद्रीनाथ धाम यात्रियों के लिए किसी अद्भुत दृश्य से कम नहीं है। हिमालयी क्षेत्र की इसी बर्फबारी का असर अब दिल्ली एनसीआर के मौसम पर पूरी तरह से दिखने लगा है। देश की राजधानी दिल्ली में आखिरकार सर्दी ने अपनी आधिकारिक दस्तक दे दी है। सुबह सफदरजंग स्टेशन पर तापमान 12.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन का सबसे कम न्यूनतम तापमान है। सुबह सुबह हवा में हल्की ठंडक और शाम के समय सिहरन अब दिल्ली वालों की दिनचर्या का हिस्सा बनने लगी है। सड़क पर निकलने वाले लोग जैकेट और स्वेटर में नजर आने लगे हैं और बाजारों में भी मौसम का बदलता मिजाज अब साफ दिखाई दे रहा है। हवा की दिशा उत्तर पश्चिमी हो चुकी है, जिससे पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाएं सीधी दिल्ली में घुसने लगी हैं। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में दिल्ली का तापमान और नीचे जा सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार सर्दियां सामान्य से पहले शुरू हो रही हैं और नवंबर के दूसरे सप्ताह तक दिल्ली का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे जा सकता है। सुबह और देर रात कोहरा बढ़ने का अनुमान है। कोहरे और ठंडी हवाओं के बीच दिल्ली के लिए सबसे बड़ी चुनौती एयर क्वालिटी बनी हुई है। तापमान गिरने के साथ हवा की रफ्तार कम हो जाती है, जिससे प्रदूषण नीचे जमने लगता है और इसका असर हवा की गुणवत्ता पर पड़ता है। कई इलाकों में AQI बहुत खराब श्रेणी में पहुंच चुका है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बुजुर्गों, बच्चों और सांस की बीमारी वाले लोगों को सुबह शाम बाहर निकलने में सावधानी बरतने की सलाह दी है, क्योंकि ठंड और प्रदूषण का ये मिश्रण सेहत पर दुगना असर डाल सकता है। उत्तर भारत के बाकी राज्यों में भी मौसम ने करवट ले ली है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तर राजस्थान में तापमान 10 से 14 डिग्री के बीच दर्ज किया गया है, जबकि शिमला, मनाली और कश्मीर घाटी में पारा पहले से ही 1 अंक में पहुंच गया है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति, किन्नौर और कुल्लू में ताजा बर्फबारी में तापमान 0 से नीचे चला गया। ताबो में तापमान -2.2 डिग्री, कुमकुमसेरी में -1.8 डिग्री और केलांग में 0.4 डिग्री दर्ज किया गया है। इन इलाकों में बर्फबारी का आनंद लेने के लिए देश भर से पर्यटक पहुंचने लगे हैं। पहाड़ों में ये ठंड इतनी गहराई तक घुस चुकी है कि इसका असर मैदानी इलाकों में भी साफ दिख रहा है। दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और झारखंड में तापमान में 3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जा चुकी है और अगले 3 दिनों में ये ठंड और तेज होने की संभावना है। उधर पूर्वी भारत पर भी मौसम का असर दिखाई दे रहा है। बंगाल की खाड़ी उत्तर पूर्वी हिस्से में बना निम्न दबाव क्षेत्र तमिलनाडु और बांग्लादेश के तटों पर बारिश की संभावना बढ़ा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 7 से 8 नवंबर के बीच इन इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं दिल्ली एनसीआर में अगले कुछ दिनों तक मौसम साफ रहेगा। सुबह हल्का कोहरा छाएगा और हल्के बादल रह सकते हैं, लेकिन 7 नवंबर के बाद आसमान पूरी तरह साफ होने के साथ ठंड और ज्यादा महसूस होने लगेगी। हिमालय के तीनों राज्यों जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल में शुरू हुई इस ताजा बर्फबारी ने सर्दियों की दस्तक पूरे उत्तर भारत में पहुंचा दी है। पहाड़ों पर जमी सफेद चादर से निकलती बर्फीली हवाएं
दिल्ली की ठंड को अगले कुछ दिनों में और कड़ाके की बना देंगी। पहाड़ों का मौसम और मैदानों का मूड तय कर रहा है। दिल्ली में सर्दी ने जल्दी दस्तक दे दी है और इस बार ठंड ज्यादा तीखी महसूस होने लगी है।